जैसे कि मैंने एक पोस्ट डाली थी और जिसमें मैंने पूछा था कि किसी का अगर कोई नोन है तो वो एचपीपीएससी में जाके या फिर किसी को पूछ के बताए कि क्या डीवी की डेट पोस्टपोन हो सकती है। क्योंकि मेरे को लग रहा था जिस हिसाब से बारिश हो रही थी और जो वेदर बताया था 3-4 दिन के लिए, तो मेरे को लग रहा था कि शायद ये पोस्टपोन हो जाए। तो इसलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि हम ये भी सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही रहा, बारिश ऐसी रही, तो हमें 1 या 2 दिन पहले ही जाना पड़ेगा। तो यही सोच रहा था कि मैं 2 तारीख को जाऊँ, बट अंदर से फ़ील भी आ रहा था कि कहीं पोस्टपोन ना हो जाए, और हुआ भी वैसे। अगर हम कल चले जाते तो आई थिंक हम शिमला पहुंच जाते और तब जाके ये नोटिफिकेशन आती, क्योंकि शाम को शायद ये नोटिफिकेशन आई थी। तो तब तक तो हम शिमला पहुंच जाते, और शायद मेरे को लगता है कुछ बच्चे होंगे जो कि शिमला पहुंच भी गए होंगे। लेकिन हम रुक गए और मैंने सोचा कि चलो 3 तारीख को जाएंगे और वेट कर लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो हो गया तो फिर बच गए। बाकी पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। 3 तारीख को बस हमें घर से निकलना था और शिमला पहुंचना था और कल डी भी देनी थी। लेकिन चलो, आ गया टाइम से। लेकिन अभी इसमें ये है कि कुछ बोलेंगे कि ठीक नहीं किया कि डी भी आपने नहीं लिया, पोस्टपोन कर दिया। ठीक भी है, गलत भी है, बोल सकते हैं। दोनों पहलू जो है वो सही भी है और गलत भी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो आपको लग रहा होगा कि जो नहीं दे पा रहे पाएंगे, या फिर बहुत दूर है, बारिश हो रही है, रोड नहीं है, तो वो पहले ही घर से आ चुके हैं और पहले ही वो कहीं न कहीं उन्होंने अपना जुगाड़ कर लिया था रहने रुहने का। ठीक है, साथ में कल जो है एक नोटिफिकेशन के साथ एक शेड्यूल भी आया है, जिसके अंदर जो है उन्होंने बताया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हैं, उनको किस स्टेट में डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया और बच्चों से भी थोड़ा सा पूछा मैंने। तो ये जो डाटा आया, शेड्यूल आया है, उसी के हिसाब से है। आई थिंक जो 4 तारीख को 5 तारीख को जो डीवी होने वाली थी, जो नॉर्थ सेंट्रल जोन साउथ जोन जो था, उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर डे भी होने वाली थी। ठीक है, मैक्सिमम चंबा वाले का सेकंड डे कोई था आई थिंक, और फर्स्ट डे को कांगड़ा वाला का था। जो भी इसके अंदर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं कंपेयर भी करूँगा जो कि एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा, फिज़िकल जो क्लियर हुआ था, उसमें कितने बच्चे यहाँ पर आए थे हर एक डिस्ट्रिक्ट का, और कितनों ने वो जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है। बाकी सबको प्राउड फील होना चाहिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से इस नंबर पे आए हो। ठीक है, टॉप 300 के अंदर आप आए हो, टॉप 100 के अंदर, टॉप 50 के अंदर आप आए हुए हो। तो अगर इन फ्यूचर अगर नहीं होगा आपका, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलना है यहाँ से। साथ में चलो शुक्र है टाइम से वैसे आ गया, और आना भी 2 तारीख को चाहिए था, क्योंकि 3 तारीख को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम निकल ही आती है 3 तारीख को। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ तक आपने कितने बंदों को पीछे छोड़ के रिटर्न जो है क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये कांगड़ा का। सो फर्स्ट डे जो रहेगा वो कांगड़ा की स्केड्यूल बताया गया है, जो कि सभी का शिमला में होना है। और कांगड़ा में है 276 मेल का और 91 फीमेल का। टोटल जो है 367 का बुलाया गया है, और आई थिंक मेल फीमेल और यहाँ पर साथ में होने वाला है। और आई थिंक फर्स्ट डे जो 4 को थी डीबी, उसमें भी ऐसा ही कुछ था, और कांगड़ा वालों को पहले बुलाया था। हालांकि चंबा वालों के साथ मेरी बात नहीं हुई है। अगर वो बता दे कि उनका सेकेंड डे पे था, तो यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ कांगड़ा, चंबा और ऊना जो है वो सेम डे पे ही आ रहे हैं। पहले मेरे को लगा था कि 400 के अराउंड जो है वो डीबी के लिए बुलाए जा रहे हैं हर दिन, बट अब यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है कि 4 दिन का नहीं है, यहाँ पर 400 का नहीं है, लेकिन यही है 350, कहीं 400 है ना, कहीं पर 250 है, तो ऐसे ही चला हुआ है, इतना इतना नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रिटर्न दिया था और उनका रिटर्न क्लियर हुआ है। ठीक है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो पुराना डाटा हमें निकालना पड़ेगा, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि 2300 के अराउंड जो थे वो लड़के थे, और 550 के अराउंड लड़कियाँ थी, जिसमें से 2300 में से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 276 मेल ने रिटर्न क्वालिफाई किया है, और फीमेल में 91 फीमेल ने रिटर्न क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो देख सकते हो आप
कितने बंदों को आपने पीछे पिछाड़ा है और आपने रिटन टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। बाकी चंबा का देखते हैं। उसके बाद चंबा है हमारे पास, और चंबा में है टोटल 1500 का क्लियर हुआ था, जिसमें से 1000 जो थे वो लड़के थे और 500 जो वो लड़कियाँ थी। तो उनमें से आप देख पा रहे होंगे कि 1000 लड़कों में से 110 लड़कों ने रिटन क्वालिफाई किया है और 500 में से मात्र 32 लड़कियों ने रिटन क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं अब आपको भी यहाँ से पॉजिटिव लेके चलना हर एक चीज़ को, ठीक है। ऊना की बात करें, ऊना में जो है टोटल 800 के अराउंड जो ग्राउंड क्वालिफाई किया था, जिसमें से 450 लड़कियां थी और 250 जो थे भी 450 लड़के थे और 250 जो थी भी लड़कियां थी। तो उसमें से अब लड़कों की बात करें तो मात्र 56 लड़के ही रिटन क्वालिफाई कर पाए और 36 फीमेल्स ही, लड़कियां ही ग्राउंड को रिटन को क्वालिफाई कर पाई है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना कम है यहाँ पर, कितनी कम लड़के लड़कियाँ सेलेक्ट हुए। अब सबसे ज़्यादा जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुई है, और बात करें अगर मेल और फीमेल की, तो दोनों जो मैं देख पा रहा हूँ मंडी डिस्ट्रिक्ट से ही यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले फिज़िकल वहाँ पर हुआ था, तो उनको पास ज़्यादा टाइम था पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अच्छा यहाँ पर सिलेक्शन हुई है, रिटन क्लियर किया है। बात करें मेल की, तो 2000 के अराउंड मेल था और 1000 के अराउंड लड़कियाँ थी, जिसमें से 289 जो है वो लड़के थे और 124 जो थी वो लड़कियाँ थी। ओवरऑल 3000 में से 413 जो मेल फीमेल ने यहाँ पर ग्राउंड को रिटन को क्वालिफाई किया है। उसके बाद बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में टोटल कितनों ने ग्राउंड को क्वालिफाई किया था, सबसे पहले वो देखेंगे। तो 1150 के अराउंड जो थे लड़कों और लड़कियाँ, लड़के और लड़कियाँ थी, उन्होंने ग्राउंड को क्वालिफाई किया था। और लड़के की बात करें तो 800 लड़के थे और 350 जो थे वो लड़कियाँ थी, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, ठीक है ये। और सिलेक्शन बोले तो 98 मेल थे और 47 फीमेल्स थी, ठीक है। बहुत ही कम सिलेक्शन का रेशो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमीरपुर का देखें तो हमीरपुर में कितनी जो है 1200 के अराउंड टोटल थे, इसमें से 950 जो थी तो ये जो लड़के थे और 250-300 जो थी वो लड़कियाँ थी। तो 101 जो है वो लड़के हैं और 35 लड़कियाँ हैं मात्र, ठीक है। कुल्लू की बात करते हैं, तो कुल्लू का जो है हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं था, लेकिन 1100 के अराउंड जो था वो टोटल सिलेक्शन हुई थी और 700 लड़के थे और 400 लड़कियां थी। तो सिलेक्शन की बात करें तो 69 या फिर फीमेल है और 50 जो है 69 मेल एंड 50 फीमेल आ गया, ठीक है। इसके अंदर लाहौल स्पीति में बहुत ही कम डाटा था और मात्र 30 ने ही ग्राउंड को दिया था, 17 लड़के थे और 13 लड़कियां थी। तो उसमें मात्र एक लड़का ही रिटन को क्वालिफाई कर पाया हो और मात्र 2 लड़कियां ही रिटन को क्वालिफाई कर पाई है लाहौल स्पीति के अंदर। सेम जो है बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर के अंदर भी ऐसे ही है, कम ही लड़के थे, कम ही लड़कियाँ थी और जिसमें से मात्र एक ही लड़का रिटन को क्वालिफाई कर पाया और 3 लड़कियाँ रिटन को क्वालिफाई कर पाई है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा फिज़िकल गड़बड़ाया हुआ था और काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है वहाँ पर फिज़िकल हुआ था और 1500 के राउंड सिलेक्शन हुई थी, जिसमें से 950 लड़के थे और 550 लड़कियाँ थी। तो उसमें से मात्र एक्चुअली इनके पास तो टाइम भी नहीं था रिटर्न को पढ़ने के लिए जितना मंडी वालों को मिला, तो सबसे कम रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पर 84 लड़के और 54 लड़कियाँ जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें सोलन डिस्ट्रिक्ट की, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट का अगर देखें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में 1000 के अराउंड जो है वो फिज़िकल क्लियर हुआ था रिटर्न के लिए। 533 और लड़के थे और 455 जो थी वो लड़कियां थी, जिसमें से सिलेक्शन की अगर बात करें रिटर्न क्लियर की तो 80 जो थे वो लड़के थे और 70 जो थे वो लड़कियां थी, ठीक है। तो ये था सोलन का। उसके बाद सिरमौर का देखते हैं, तो सिरमौर की अगर बात करें तो सिरमौर के अंदर ग्राउंड काफ़ी बच्चों ने क्वालिफाई किया था। 2000 के राउंड जो थे जिन्होंने ग्राउंड क्वालिफाई किया था और 1300 जो थे वो लड़के थे और 700 जो थी वो लड़कियां थी। और इनमें से जो है रिटर्न भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो 178 मेल थे एंड 77 फीमेल थे। तो इनको भी टाइम मिल गया था क्योंकि इनका भी पहले हो गया था, तो
अच्छा यहाँ पर रेशो देखने को मिला है रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो ये भी जो भी शेड्यूल था इसके अकॉर्डिंग ही ये जो था हमारा डीवी लेने वाले थे, लेकिन अब शेड्यूल चेंज हो गया तो फिर आई थिंक जिनका 4 को था वो 24 को हो जाएगा, और जिनका 5 को था वो 25 को, 6 को 26 को, एंड 7 को 27 और 8 को 28 और 9 को जिनका भी था वो 29 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर कुछ और इनको एडिशनल कुछ बताना होगा तो आई थिंक मेरे को लगता है कुछ नोटिफिकेशन निकाल देंगे। आई थिंक निकालना भी पड़ेगा क्योंकि उनको बताना पड़ेगा जिनका 4 को है वो 24 को आना, ठीक है। या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, वैसे भी बताना भी क्या है, ठीक है। तो ये डाटा जो है पता चला है, बाकी पॉजिटिव डाटा है। आप पॉजिटिव ले सकते हो कि हाँ इतने लाखों में फॉर्म भरे थे, उसमें से आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या रैंक है, ठीक है, क्योंकि ये टॉप का रैंक है, ठीक है। टॉप 300 टॉप 400 में आप आ रहे हो ऑल ओवर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, पॉजिटिव लेके चलना और अच्छे से डीवी देना। जिसका भी जो भी कमी है डॉक्यूमेंट्स में अभी भी उसको बना लें क्योंकि आपको टाइम मिल गया है, और कुछ भी नोटिफिकेशन आती है तो फिर हम डिस्कस करेंगे। और बाकी तो कुछ डाउटफुल इसमें है नहीं। चलो फिर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।